यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। क्या होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस? कंटिन्यूस टेंस, जो प्रोग्रेस में लगातार। कंटिन्यूस टेंस कुछ नहीं है इसमें। जैसे एग्जांपल तुम लोग जानते हो कि एक्टिव वॉइस में कैसे लिखते हैं, इज, एम, आर प्लस V5 फॉर्म। हाँ B4 होता है, इसमें लिखा गया, उस दिन बताया था ना, B4 फॉर्म, ING फॉर्म सिंपल। यदि कंफ्यूजन है तो ING फॉर्म कहो। देखो इज, एम, आर ईटिंग, करेक्ट। इसको चेंज करो, इसको चेंज करोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, BING बीइंग लग जाएगा। और चूंकि जानते हो कि कोई भी वर्ब आएगा इसमें पैसिव वॉइस में तो V3 ही होगा, तो क्या हो जाएगा, इज, एम, आर बीइंग ईटन। दोनों का मीनिंग सेम है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कभी चेंज नहीं होता है, मीनिंग सेम ही रहता है, ये जान लेना तुम लोग। आगे बढ़ते हैं। देखो सेबी जानते हो तुम? सेबी मतलब होता है जितना भी तुम्हारा शेयर मार्केट जो होता है, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट, उसका जो हेड रहता है वो सेबी रहता है, सेबी देखता है। तो देखो सेबी इज इम्प्लीमेंटिंग सम ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ उदय कोटक कमिटी। ये बैंक के लिए है। तो सेबी जो है तुम्हारा, जो कह सकते हो फाइनेंशियल रेगुलेटर है, वो क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है कुछ रिकमेंडेशन जो उदय कोटक कमेटी ने दिया था। उदय कोटक कमेटी का मतलब क्या है, इसने बैंक के ऊपर कुछ रिकमेंडेशन दिया था। तो सबसे पहले तुम लोग को समझना है कि इसमें है क्या। सेबी क्या है तुम्हारा, सब्जेक्ट हो गया, सम ऑफ द रिकमेंडेशन क्या हो गया, सम ऑफ द देखो चूंकि ये सब जुड़ा हुआ है, एक साथ जुड़ा हुआ, हम एडवर्ब को अलग से रखते हैं जब वो जुड़ता नहीं है, बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। मैं ये एक जुड़ा हुआ है, सम ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ उदय, ये एक ही सब्जेक्ट है, ये सॉरी एक ही ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, एक साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि ऑफ से जुड़ गया है सब। सम ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ उदय कोटक कमिटी, तो ये क्या ऑब्जेक्ट वर्ब्स हुआ। तो ऑब्जेक्ट जब वर्ब बोला, ऑब्जेक्ट फ्रेज हुआ, तो आगे देख लो तुम, सम ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ उदय कोटक कमिटी रख दिया, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। और सेबी क्या है तुम्हारा, वहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। इज इम्प्लीमेंटिंग है, उसको चेंज करो, उसको चेंज करोगे क्या होगा, आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। क्यों? क्योंकि रिकमेंडेशंस है, वहाँ पे एस लगा हुआ है, एस लगेगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आर आ जाएगा, करेक्ट। क्योंकि कंटिन्यूस है तो आर ही आएगा। और पैसिव वॉइस में तो बीइंग इम्प्लीमेंटेड, BING बीइंग आ जाएगा। और वहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग था, V5 था, यहाँ पे V3 होगा तो बीइंग इम्प्लीमेंटेड, बस। और सेबी को कंप्लीट कर दो बाय लगा के, हो गया था 4 सेंटेंस। द सम ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ उदय कोटक कमिटी आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय सेबी। आगे चले जाओ। द स्पीकर इज डिसअपॉइंटेड दैट द स्टूडेंट्स आर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चंस। अब पहले तुमको ये देखना होगा कि मूड क्या है। ऑटोमेटिकली तुम्हारा पहला जो सेंटेंस, पहला जो द स्पीकर इज डिसअपॉइंटेड, ये ऑटोमेटिकली पैसिव वॉइस में दिया गया है, तो इसको चेंज करने की क्या जरूरत है, हम वही चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस को चेंज करेंगे। तो एक्टिव वॉइस क्या है अंदर का, देखो स्टूडेंट्स आर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चंस, करेक्ट। और भी क्या है, कंटिन्यूअस में है, मन नेगेटिव कंटिन्यूअस में है, आर नॉट है कि नहीं है वहाँ पे, इसको चेंज कर दो। अब इसको चेंज करोगे तो एनी क्वेश्चंस क्या है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाओ। तो एनी क्वेश्चन लगा दिए, उसका स्टूडेंट्स लगा दो क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, भर दो उसको। वो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, आर नॉट आस्किंग, तो लिख दो। तो ऊपर तुम क्या किए, ब्यूटीफुल तरीके से नो लगा दिए, नो क्वेश्चंस लगा दिए, सेम मीनिंग है। तुमने क्या किया, चेंज कर दिया दैट एनी क्वेश्चंस। अब एनी क्वेश्चन से पहले चूंकि ये नेगेटिव ध्वनि है, नेगेटिव ध्वनि कैसे पता रहा है कि आर नॉट आस्किंग, तो इसको मॉडिफाई कैसे किया, वहां पे ऊपर ही नो लगा दिए, कोई भी स्टूडेंट कर ही नहीं रहा है तो नो लगा दिए, बात ही खत्म हो गया। समझ गए ना। द स्पीकर इज डिसअपॉइंटेड दैट नो क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स। वेरी सिंपल। नो ऊपर क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे नॉट था, यहाँ पे नॉट था, उसको हम नो लगा, ऊपर नो लगा के कंप्लीट कर दिए सेंटेंस को। समझ गए। आगे चले जाओ। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में देखो क्वेश्चंस मार्क, आर यू डूइंग ऑल योर वर्क ऑन टाइम, ठीक है, डूइंग है यहाँ पे, इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, यू आर डूइंग ऑल योर वर्क ऑन टाइम। तो बिल्कुल ये कंटिन्यूस टेंस का बात है। तो चेंज करते पहले तो क्वेश्चंस मार्क है, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। ऑल योर वर्क, ऑल योर वर्क क्या है तुम्हारा, वहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इसको यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिए।
यू वहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट बना दिए, बाकी सब चीज़ सेम है। इज लगा दिए, क्यों यहाँ इज लगा दिए, कल बताए थे ना, हैज़ लगाए थे ना कल, यहाँ पे इज लगा दिए। इज लगाने का रीज़न क्या है कि ऑल योर वर्क, वर्क्स नहीं कहा जा रहा है, एक सिंगुलर की तरह देखा जा रहा है इसको, तो इज लगा दिए यहाँ पे। बिंग डन, बिंग डन क्यों, क्योंकि ऊपर में जो दिया गया उस हिसाब से कंटिन्यूस टेंस में हम बिंग डन लगाते हैं, बस हो गया। तो इज ऑल योर वर्क बिंग डन बाय यू ऑन टाइम, तो तुम बाय यू नहीं भी लगाते तो इट्स ओके था, लगा भी दी ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में लगाया गया है क्योंकि वो अंडरस्टूड है, आपके बारे में ही कहा जा रहा है। इज ऑल योर वर्क बिंग डन ऑन टाइम, तो तुमको कहा जा रहा है। यदि बाय यू भी लगा दिए तो बात एक ही है। आगे बढ़ जाओ। अब दूसरा देखो, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। यदि ये पास्ट का बात होता तो सिंपल वॉज और वॉ प्लेइंग होता है, इसमें वॉज वॉ बिंग प्लेड, BING लग जाएगा, जैसे उसमें लग रहा था, अभी जस्ट लग रहा था। देख लो वहाँ पे, द किड्स वर सिंगिंग नेशनल एंथम व्हेन अर्थक्वेक स्ट्रक भुज। बोला है बच्चे लोग नेशनल एंथम गा रहे थे जब अर्थक्वेक भुज में आया था, ठीक है, भुज में आया था। तो अब देखो व्हेन ये चीज़ है वो सिंपल है, वो एडवर्ब है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसको जो कहते हैं वो रख दो। नेशनल एंथम वहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट कर दो। द किड्स वहाँ पे सब्जेक्ट था, इसको ऑब्जेक्ट कर दो नीचे, और वॉज सिंगिंग है उसको चेंज कर दो। नेशनल एंथम चूंकि एक चीज़ है, वॉज लगा दो वहाँ पे, वॉर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वॉर किड्स के साथ लगा रहे थे, भाई यहाँ पे चेंज हो चुका है मूड। तो नेशनल एंथम वॉज बीइंग संग बाय द किड्स व्हेन अर्थक्वेक स्ट्रक भुज, सिंपल। नहीं ऐसा कुछ नहीं, रियल स्टोरी नहीं हो सकता, सेंटेंस समझ गए ना। वही चीज़ यहाँ पे दे दिया गया है, दोबारा दे दिया गया है, ठीक है ना। द किड्स वर सिंगिंग दोबारा दे दिएगा। आगे बढ़ जाओ। पास्ट प्रोग्रेसिव, और भी देखो क्वेश्चंस मार्क। अब क्वेश्चंस मार्क वाला देखते हैं। अब इसमें व्हाट यूज हो रहा है, हुम जैसे किए थे, क्योंकि ये यूज करने के बाद मूड चेंज हो जाता है, अलग हो जाता है, उसमें देखना है हमको। देखो व्हाट वर यू डूइंग बिफोर यू मेड अ कॉल, तुम पहले क्या कर रहे थे कॉल करने से पहले, ठीक है, यही है क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले सेकंड में क्वेश्चन मार्क पुट करो, जो क्वेश्चन मार्क है ये। व्हाट है, क्वेश्चन है जी, वैसे ज्यों का त्यों रहेगा। व्हाट व्हेन कभी ये चेंज नहीं होगा, हाँ हुम चेंज हो सकता है, हु चेंज हो सकता है, व्हाट ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि वो सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों में ही सेम रहता है। ये तुम लोग को प्रोनाउन के चैप्टर में बताए थे। तो व्हाट वैसे रख दिए, क्वेश्चन मार्क कर दिए। बिफोर यू मेड अ कॉल, ये ज्यों का त्यों रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, यहाँ पे लगा दिए क्योंकि एडवर्ब है, वो सेम रख दिए तुम। अब यहाँ पे व्हाट वर यू डूइंग, तो वहाँ पे क्या लगा दोगे, चूंकि तुम्हारा क्या है बिफोर यू, तो यहाँ पे देखो क्या लगा दिया गया, व्हाट वाज बीइंग डन बाय यू बिफोर यू मेड अ कॉल। व्हाट वाज बीइंग डन बाय यू, तो बात समझ में आया कि वॉज क्यों लगाए हम, वॉज क्यों लगाए यहाँ पे, ये हम काम को रिफर करने के लिए लगाए हैं। बात समझे ना, ये थोड़ा डिफरेंट है। देखो बाय यू तो समझ गए ना, क्योंकि यू ऊपर में सब्जेक्ट था, उसको ऑब्जेक्ट बना दिए, बाय यू लगा दिए, करेक्ट, ये तो समझ में आ गया तुम लोग को। वहाँ पे वह था, उसको चेंज क्या कर दिए हम, वॉज बीइंग कर दिए, और डूइंग था उसको डन कर दिए। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। कोई डाउट है राहुल? आगे बढ़ जाओ। व्हाट वर यू डूइंग, हाँ हाँ, इसमें देखो इसमें भी दिया गया कि हाँ तरीका अलग हो सकता है और भी हो सकता है। देखो अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, देखो नीचे देख लेते दूसरा वाला, व्हाट वर यू डूइंग बिफोर मेड अ कॉल, तो हम रखते हैं उसी तरह। उसमें देखो व्हाट वाज बीइंग डन बिफोर अ कॉल, अब वाज बीइंग डन बाय यू बिफोर अ कॉल वाज मेड, ऐसे भी हो सकता था। बात समझे ना, इसका तरीका है ये, ऐसे भी हम कर सकते थे, ठीक है। बोथ आर एक्सेप्टेबल। बिफोर क्या लिखा गया, बिफोर ए कॉल वाज मेड, हाँ तो देखो बिफोर यू मेड अ कॉल ऐसे भी छोड़ सकते थे या वैसे भी लिख सकते, दोनों ही एक्सेप्टेबल है, दोनों ही एक्सेप्टेबल, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाओ। पास्ट प्रोग्रेसिव में देखो वही चीज़ है, शी वॉज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर व्हेन एवरीवन एल्स वर प्लेइंग। अब देखो यहाँ पे दो टेंस है कि नहीं है ना, तो अब ये समझना होगा, इसका मूड चेंज कर दो पहले वाला का, क्योंकि व्हेन के बाद आएगा उसको एज इट इज रखो। व्हेन के बाद व्हेन एवरीवन एल्स वर प्लेइंग रखा है तो उसको ऐसे ही रख दो। न्यूज़पेपर है, ए न्यूज़पेपर कर दो, ठीक है ना, बस हो गया। वाज बीइंग रीड,
बाय हर, हर क्यों, क्योंकि सी है, लगा दिए बाय हर, सिंपल। तो लास्ट में क्या हो जाएगा सेंटेंस, अ न्यूज़पेपर वाज बीइंग रेड बाय हर व्हेन एवरीवन एल्स वर प्लेइंग। समझ गए ना। अब हम यहाँ पे बात करेंगे दूसरे वर्ब का। अब देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मान लो कि दूसरा कंटिन्यू विल प्लस बी प्लस प्रेजेंट परफेक्ट और तुम्हारा V5 फॉर्म, तो इसका वर्ब फॉर्म नहीं होता है। विल बी सिंग का विल बी सिंग क्या विल बी बिंग सिंग हो सकता है? नो, नहीं हो सकता है, समझे ना, इसलिए इसको रख देंगे, इसका पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा देखो, यदि हैव है और हैज़ है बीन राइटिंग, तो क्या बीन बिंग लग सकता है? नहीं लग सकता है, इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी किसके लिए लगता है हैज़ बीन, हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस परफेक्ट पार्टिसिपल, किसके लिए लगता है ऐसे? प्रेजेंट में, फ्यूचर में नहीं ना, प्रेजेंट है, प्रेजेंट में वो भी क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, नहीं लगेगा वो, तो वही चीज़ बोला है, क्वेश्चन मार्क है, नहीं लगेगा ये। उसी तरह देख लो सिमिलरली, यदि हम यही चीज़ हम पास्ट में ही बात करें तो हैड प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, हैड बीन टीचिंग है, तो हैड बीइंग टीचिंग हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्वेश्चन मार्क, यही बात में कंक्लूड कर देगा। देखो विल प्लस, ये सिमिलरली फ्यूचर में भी देख लो इसका, विल हैव बीन टीचिंग तो होता है, मगर विल हैव बीइंग टीचिंग हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्वेश्चन मार्क। तो अब देख लो थोड़ा सा, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा। देखो तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और भी देखते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हैज़ बीन सर्विंग स्टूडेंट सिंस 1885। बात समझ में आ रहा है ना। जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो कब से सर्व किया जा रहा है? 1885 से, तब से वो काम कर रहा है, कहने का मतलब ये है तब से वो संस्था अभी तक काम कर रहा है। चेंज कर दो इसको, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, स्टूडेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा? हाँ, तो यही बोला, क्या ये पॉसिबल है? ये तुमको पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि स्टूडेंट्स हैव बीन सर्व्ड बाय स्टूडेंट्स सिंस 1885 हैव बीन। हाँ, दूसरा क्या है, ये तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। ये चलो ऊपर वाला तो बन गया, नीचे वाला देखते क्वेश्चन मार्क, क्या पॉसिबिलिटी है ये? नो पॉसिबिलिटी, ये नहीं हो सकता है, ये वही क्वेश्चन मार्क दिया गया है तुम लोग को समझाने के लिए। एक्टिव देखो, एक्टिव वॉइस नीचे देखो, अनिल कुंबले हैड बीन बॉलिंग मीडियम पेस टिल ही शिफ्टेड टू लेग स्पिन। लेग स्पिन शिफ्ट होने के बाद वो तब से पास्ट का एक्शन है, तब से वो मीडियम पेस ही करता है। तो मीडियम पेस हैड बीइंग बोल्ड बाय अनिल कुंबले, क्या पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो यही इसी तरह तुम्हारा ये भी एग्जांपल दिया गया, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, आगे बढ़ जाओ। तो यही लास्ट में कंक्लूड कर रहा है कि टेंसेस दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पैसिव वॉइस, ये 4 टेंस है जिसको नहीं कर सकते। जो एग्जाम्पल दिए तो वो किया नहीं जा सकता, इसलिए क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे, वो गलत हो जाएगा। बस दिखाने का प्रयास है, वो एक्टिव वॉइस ही रहेगा, पैसिव वॉइस में कभी कन्वर्ट नहीं होगा। तो वही लास्ट में दिया गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कभी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी कभी चेंज नहीं हो सकता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं हो सकता है, और परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस भी नहीं हो सकता है। ये 4 चीज कभी भी हाँ पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता। तो वही लिखा गया, देखो दिस टेंसेस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पैसिव वॉइस। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ टू बी, क्योंकि बी वाला फॉर्म दोनों में ही आ जाएगा, बी। तो जो बी फॉर्म से दोनों एक साथ कभी एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता, इसलिए ये जो 4 केस है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं हो सकता है पैसिव वॉइस में। समझ गए बात को? एक बार देख लेना अच्छे से, नोट्स बनाओगे तो और समझ में आ जाएगा। दैट्स इट।